हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू साई अकेडमी फॉर सक्सेस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 की साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थ का अलग अलग होना, यानी कि पदार्थ कैसे अलग अलग होते हैं। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारी बुक में जो दिया हुआ है सबसे पहले कि सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर, यानी कि छलनी की मदद से चाय की पत्ती को अलग करना। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई उदाहरण हैं जब हम किसी पदार्थ को सामग्री के मिश्रण से अलग होते हुए देखते हैं। देखिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। नीचे जैसे बताया है, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो दिया है फिगर 5.1 में आपकी बुक में दिया है ये कि चाय बनाते समय आपने देखा होगा कि चाय की पत्ती को, ठीक है, जब हम डालते हैं उसके अंदर तो जब वो चाय बन जाती है और जब हम चाय को पीने के लिए मतलब उसको अलग छानते हैं तो उससे हम क्या अलग करते हैं, चाय की पत्ती को छलनी की मदद से हम उसको अलग करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्टेनर, यानी कि छलनी की मदद से चाय को अलग करना या चाय की पत्ती को अलग करना। तो क्लियर है बच्चों। बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स while harvesting milk or curd is churned to separate the butter। फिगर 5.2, यानी कि फसल के जब कटाई होती है, कटाई के समय क्या होता है, अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। ठीक है, मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसे कि आपकी बुक में बताया है फिगर 5.2 में। As we learn in chapter 3, we gain cotton to separate its seeds from the fiber। देखिए कि जैसे कि हमने अध्याय यानी कि पार्ट 3 में पढ़ा था कि रेशों से बीजों को कैसे अलग किया जाता है, या फिर कपास ओटना, जैसे कि कॉटन को कॉटन सीड से कैसे अलग किया जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। देखिए बच्चों, शायद आपने दलिया और पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट ही हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। देखिए अगर आप क्या कहते हैं मिर्ची नहीं खाते हैं, ठीक है, जैसे आपने उसमें कि मिर्ची है, अगर आप उसको खाते समय बहुत ही सावधानी यानी कि बहुत ही एहतियात बरतेंगे, उसको क्या कर देंगे, चिल्ली को उससे क्या कर देंगे अलग, यानी कि बाहर निकाल कर रख देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्लियर है बच्चों। Suppose you are given a basket contain mangoes and guavas and asked to separate them। मतलब आप सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे उन्हें अलग करने के लिए कहा जाए, तो what would you do, तो आप क्या करेंगे। Pick out one kind and place them in a separate container। तो आप क्या करेंगे, तो एक अलग से कंटेनर लेंगे और जो आपको करना है, यानी कि गवावा जो है वो अलग कंटेनर में और जो मैंगोज़ है वो अलग कंटेनर में करेंगे। राइट, मैं सही हूँ ना। तो सीम्स बट what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes और guavas। लेकिन क्या होगा अगर हम जो सामग्री अलग करना चाहते हैं वो आम से और जो गवावा अमरूद से बहुत छोटी है। Imagine you are given a glass of sand with salt mix in it। Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। यदि आपको मतलब आप इमेजिन करो कि आपको ना एक ग्लास दे दिया जिसमें कि नमक और रेत का मिश्रण है, ठीक है, वो आपको दे दिया और उसमें से आपको बोला जाए कि इसमें से जो रेत के जो कण हैं वो हाथ से बीन कर अलग निकाले, तो क्या आप निकाल पाओगे। नहीं, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो जैसे कि अब आप देख सकते हो कि जो अमरूद और जो आम थे, उनको सेपरेट यानी कि अलग-अलग करना बहुत ईज़ी था, क्योंकि हम उसको उठा-उठा के अलग रख सकते हैं। लेकिन जो ये मिक्स जो मिश्रण है, नमक और जो रेत का मिश्रण है, ये बहुत ही बारीक है। इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, आपकी बुक में ये टेबल दी हुई है और जो इसमें बताया है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, यानी कि हमें पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए बच्चों, ये जो टेबल है ये मिसमैच है, हम इसे मैच करते हुए समझेंगे। सेपरेशन प्रोसेस यानी कि इसका उद्देश्य, अलग करने का उद्देश्य क्या है। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, उद्देश्य जिसके लिए हम उसे अलग करते हैं। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमने जो पदार्थ अलग किए हैं, जो अवयव अलग किए हैं, उनका हम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें दिया फर्स्ट, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, यानी कि चावलों से जो हम स्टोन यानी कि पत्थर है उसको अलग करते हैं। क्यों करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स, कि अब हम उनको क्या है खा नहीं सकते। अगर हम उनको खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। ठीक है। अब इसका होगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपाउंड्स, और हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। सेकंड है इसमें चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि दूध दही से मक्खन अलग करना। ठीक है। अब इसका जो दिया है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ है अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, उनको अलग, दोनों को ही यूज़ करते हैं। कैसे, अगर हमने मक्खन निकाला है तो मक्खन और जो जिसमें से हमने दूध में से मक्खन निकाला है वो छाछ, वो भी हम यूज़ करते हैं। थर्ड दिया है सेपरेट टी लीव्स, यानी कि चाय पत्ती अलग करना। ठीक है। इसका है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपाउंड, जो हमें अब हमें जो यूज़ नहीं है, इसके जो कंपाउंड जो पदार्थ हमें यूज़ नहीं करने, तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वैसे ही इसका है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और उनकी अशुद्धियों को जो है हम वो फेंक देते हैं। तो क्लियर है बच्चों। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलग करने के तरीके। देखिए बच्चों, हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day to day activities. ठीक है। तो इसमें हम चीज़ों को अलग करने के तरीके जानेंगे जो आपस में मिले हुए होते हैं। साथ ही जानेंगे कि रोज़ हम अपनी जो डेली यूज़ है, यानी कि दिनचर्या में उन्हें कैसे प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इनको जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हेड पिकिंग, यानी कि हाथों से उठाना। ठीक है। इससे पता चल रहा होगा कि हाथ की मदद से पदार्थों को अलग अलग करना। जैसे कि दिस मेथड ऑफ हेड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like to piece of dirt, stone and huck from wheat, rice और pulses। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस विधि से हम चीज़ों को हाथों से अलग करते हैं, और जो कि थोड़ी बड़ी होती है, जिससे अलग करने में आसानी होती है। जैसे कि गेहूँ, चावल और दालों से मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको जो है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उनको हैंड की मदद से, यानी कि हाथों की मदद से उसको अलग करते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्पोर्टेड इन यूजली नॉट वेरी लार्ज, जो ये इसमें होती हैं, जैसे कि गेहूँ चावल में या दालों में जो ये पत्थर होते हैं या मिट्टी के पत्थर होते हैं या डस्ट वगैरह होती है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं होती। इनको आसानी से हाथों की मदद से हम इनको हटा सकते हैं या फिर इनको साफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। और ये था पार्ट 1, और मैंने इसमें आपको बताया कि पदार्थों को क्यों अलग करते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और जो हम अलग करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्टेनर, यानी कि छलनी की मदद से चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं, दूध दही से कैसे मक्खन निकालते हैं, हैंड पिकिंग क्या होती है। ठीक है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, कि हमें उन्हें उन्हें अलग क्यों करना
पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ।